सच में मेरा घर तो जन्नत है, जन्नत। हाँ सर, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे तो कोई वजह नहीं कि घर जन्नत ना बने। आज मैं बहुत खुश हूँ सादिया। आज मैं सुबह के स्कूल गया था और मैंने सनी का एडमिशन भी करवा दिया और इंशाल्लाह कल से ये दोनों बच्चे इकट्ठे स्कूल जाएंगे। मेरा ख्वाब है कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दूँ। मेरा भी यही ख्वाब है कि मेरे बच्चे भी हमारी तरह आला तालीम याफ्ता हों। पता है सर, मेरे पापा ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है और वो भी तुम्हारी तरह यही चाहते थे कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। और वैसे भी अज़र अब सनी भी स्कूल जाने लगा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब कर लूँ। सादिया, मैं हूँ ना तुम्हारी और इन बच्चों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बाहर का माहौल कितना खराब हो चुका है। नहीं अज़र, औरत अगर खुद चाहे तो कोई बुराई उसके नज़दीक नहीं भटक सकती। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको मजबूर होना ही पड़ता है। मसलन ऑफिस की पार्टीज में जहाँ वो जाती हैं और खुलेआम वहाँ पे शराब पी जाती हैं। और नो अज़र, हर जगह ऐसा नहीं होता। नहीं सादिया, पार्टीज तो हर जगह होती हैं और ख़ास तौर पे इन बड़ी कंपनीज की, जहाँ औरत को उसी माहौल को अपनाना पड़ता है और ये उसकी जॉब का हिस्सा बन जाता है। और उनकी ड्रेसिंग और प्लीज़ अज़र, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वैसे भी मेरे जैसी औरत उनके रंग में नहीं रंग सकती। क्या आप मुझे घर में बिठाकर जंग लगाना चाहते हो? ये बच्चे हैं ना सादिया तुम्हें मसरूफ़ रखने के लिए, और ये उम्र के इस हिस्से में है कि जहाँ इनको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो बच्चों को हर एज में माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन सादिया ये इतने छोटे बच्चे हैं कि तुम्हारे को कैसे गुजारेंगे सारा दिन। बच्चों के लिए मेड भी रखी जा सकती है। मेड तो मेड होती है, उसका काम होता है बच्चों को खाना खिलाना, उनके कपड़े धोना। लेकिन माँ का काम होता है उनकी तरबियत करना। ये 24 आवर जॉब है तुम्हारी, तुम इसको निभा लो अच्छी तरह और बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं जॉब करूंगी। दिन भर के हंगामों में मसरूफ है अपने कामों में। आज स्कूल नहीं गई तुम? वो आज मेड नहीं आई थी ना, तो घर का काम करना था। ये किया तुमने घर का काम? इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। क्या जरूरत थी तुम्हें बनाने की? मुझे कह देती, मैं बना देती। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ फैजल। और ये सनी किधर है? आज स्टडी करेगा आज? पापा वो कल से घर नहीं आया। थोड़ी देर में पहुंच। क्या? अच्छा उसने वेट करो, बताया नहीं कहाँ गया? मैं आ रही हूँ मस्जिद। अच्छा एक काम करो, सारी फाइल्स उठा के हेलो। मेरी टेबल पर रख दो। हाँ मैं नाश्ता करके निकलता हूँ। ठीक है, देख लो उसमें प्रॉफिट है तो हम ले लेते हैं। ये कोई आधे घंटे तक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंशन मत लो। हाँ, उसको देख लो। अच्छा सुनो, वो साथ वाले कोई काम तुमसे ढंग से नहीं, दूसरा हाथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हो? है वो लाके टेबल पर रख देना। दूसरा हाथ दिखाओ, सामने करो हाथ। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? वो सनी ने सिगरेट से जलाया था। सनी स्मोकिंग करता है? देख लो अपने लाडले के करतूत। स्मोकिंग शुरू कर दिया उसने। क्या हालत कर दिया बहन की उसने। इस वक्त मुझे बहुत देर हो रही है, ऑफिस से लेट हो गई हूँ। शाम को बात करेंगे प्लीज। दिन भर के हंगामों में मसरूफ है अपने कामों में। घर की इनको खबर नहीं, अभी कहीं थी अभी कहीं।
हेलो मिसेस सादिया। कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी वेल। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। Oh yes. Enjoy please. Yeah. जी मैम, कुछ लेंगी आप? मैं जी जी आप मुझे जूस दे दीजिए। जी। मैडम, आप जूस पी रही हैं? इन्हें जूस ही सूट करता है। ये कैसी जिम्मेदारी है, ये कैसा रिश्ता है, औलाद फिरती दर बदर, क्या ये रिश्ता सस्ता है, क्या ये रिश्ता सस्ता है, क्या ये रिश्ता सस्ता है, क्या ये रिश्ता सस्ता है। किस बात की मिठाई खिला रही हो भाई? मंगनी हो गई है क्या? आपको नहीं पता सर ने मेरी प्रमोशन कर दी है। सर मैं 12 साल से इस ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और इन 12 सालों में आपने मेरी प्रमोशन सिर्फ 3 बार की, सिर्फ 3 बार, और वो भी किस तरह से आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सर उस किरण को अभी जॉब करते हुए सिर्फ 2 माह हुए हैं और आपने उसकी प्रमोशन कर दी। मिस सादिया, आपने जिस वक्त इस डिपार्टमेंट में काम शुरू किया था वो दौर कुछ और था। अब वो पुराने तरीके नहीं चलते यहाँ। ये नए लड़के लड़कियां हैं, फ्रेश जहन के साथ काम करने के लिए आए हैं। प्लीज इन्हें अपना काम करने दें। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी हमें इस डिपार्टमेंट के लिए अब यंगस्टर की जरूरत है। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ सर। जिन तरीकों से ये लड़कियां तरक्की कर रही हैं ना, उस तरीके से मैं तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है और मेरा ख्याल है मिस सादिया, अब इस डिपार्टमेंट में आपका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। ठीक है सर, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके इस डिपार्टमेंट में और जॉब करने का। मेरा इस्तीफा आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू सर। माँ की जो तरबियत है, औलाद को इसकी जरूरत है। बाप का ये मकाम नहीं, तन्हा तरबियत मेरी बच्ची, उसके बस का मेरी जान, मैं आ गई। मेरी तरफ देखो तो, मैं आ गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं मामा, आपकी जॉब, आपके बॉस तो नाराज होंगे ना। आप तो चली जाएंगी, मुझे तन्हा छोड़कर चली जाएंगी। मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। और वो सनी, वो
वो मुझे मारेगा, मेरा हाथ और पाँव जला देगा, वो मारेगा मुझे। कुछ भी नहीं कहेगा वो तुम्हें, कुछ भी नहीं कहेगा। मैं आ गई हूँ ना, नहीं मारेगा वो तुम्हें, कुछ भी नहीं कहेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आप तो चली जाती हैं। नहीं बच्ची, अब मैं हर लम्हा, हर वक्त अपने बच्चों के पास रहूंगी। और आपके बॉस, वो कुछ नहीं कहेंगे? मुझे माफ कर दो सबा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों की गुनाहगार हूँ। सुख लेकर जो आया है, बच्चों का दम ऐसे भरे, और कोई ना, और कोई ना जो कर सके। जिन बच्चों की माँ ना हो, या फिर माँ का साथ ना हो, जिन बच्चों की माँ ना हो, या फिर माँ का साथ ना हो, बच्चे बिखर ही जाते हैं, तन्हाई से डर ही जाते हैं। ये कैसी जिम्मेदारी है, ये कैसा रिश्ता है, औलाद फिरती दर बदर, क्या ये रिश्ता सस्ता है, क्या ये रिश्ता सस्ता है, क्या ये रिश्ता सस्ता है, क्या ये रिश्ता सस्ता है।